ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब देश में सियासत होने लगी है। कुछ समय पहले तक पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान के एक बयान के बाद जमकर सियासत होने लगी है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में भारत के कितने फाइटर विमान गिरे, अब इस सवाल को लेकर देश भर में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने तो इसे लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग तक कर डाली है। अभी सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम सीडीएस अनिल चौहान के कौन से बयान की बात कर रहे हैं और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के लगभग 20 दिन बाद अब ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक संघर्ष को लेकर फिर चर्चा होने लगी है। इन चर्चाओं की वजह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक बयान। सीडीएस के एक बयान के बाद अब जमकर सियासत हो रही है। ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर सीडीएस अनिल चौहान ने क्या बयान दिया। बता दें कि एक इंटरव्यू में जब उनसे भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि नुकसान तो हुआ, लेकिन संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। असली सवाल ये है कि ये हुआ क्यों और हमने इसके बाद क्या कदम उठाए। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified the tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity. Carried out precision strikes. सीडीएस के बयान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई। विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीडीएस अनिल चौहान ने जो सिंगापुर में कहा है, हम चाहते थे कि यही बात रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में बोले, यही बात पीएम मोदी लोकसभा राज्यसभा में बोले। सुनिए क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने। देखिए, हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरा। सीडीएस के बयान के बाद सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई अहम सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार को संसद के पटल पर देना चाहिए। आगे खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे युद्ध का कोहरा भी छटता जा रहा है। हमारे वायुसेना के जांबाज पायलटों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मनों से लोहा लिया। कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है। बहरहाल एक तरफ जहां देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अब हमारी सेना को राजनीति का शिकार भी होना पड़ रहा है। सीडीएस के बयान को अब राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी राजनीति देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। अगर देश का हर नागरिक सेना का सम्मान करेगा तो ही सेना को उच्च दर्जा मिलेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों का सफाया किया। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों के साथ जो बर्बरता की वो बहुत ही निंदनीय है। इसी का बदला हमारी सेना ने लिया। सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उनके मनोबल को तोड़ सकता है। खैर, फिलहाल विपक्ष सीडीएस के बयान के जरिए मोदी सरकार को निशाना बना रहा है। विपक्ष की ओर से सरकार से मांग की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दें या फिर इसके लिए एक कमेटी का गठन करें। अब ऐसे में देखना होगा कि सीडीएस के बयान से जन्मी ये नई जंग आगे क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।